नमस्कार। साप्ताहिक राशिफल, साप्ताहिक भविष्यफल लेकर के मैं आप सभी के समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूं। और कहां पर आपको सौगातें मिलने वाली है, कहां पर असावधानी बरतने के संकेत मिलने वाले हैं, यह मैं आपको यहां पर समझाने बताने जा रहा हूं। अब सप्ताह कहने का मतलब है कि 29 नवंबर से लेकर के ये जो 5 दिसंबर तक का वक्त है, ये जो समय है, ये आप सभी के लिए कैसा जाएगा, कहां पर आपको सौगातें मिलेंगी, कहां पर सावधानी बरतने के संकेत मिलेंगे, यह मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं। एक बहुत जरूरी बात, राशिफल जानने से पहले आप सभी को यह बात जानना, इस बात की जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो ये कि जो राशिफल होते हैं ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। इसी वजह से ये सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर होते हैं। यदि आपको खुद के बारे में कोई सटीक जानकारी चाहिए, कोई एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए बहुत सारी चीजों का एक साथ मिला करके अध्ययन करना पड़ता है। संक्षेप में कहें तो आपकी जन्म पत्रिका, आपकी जन्म कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करने पर एक जानकारी निकल के आ पाती है जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होती है, वो सार्वजनिक नहीं होती। लेकिन राशिफल जानना भी बहुत जरूरी है। उसकी वजह यह है कि इससे आपको यह पता चल जाता है कि मेरे लिए जो ग्रहों के गोचर हैं उनके आधार पर मेरा भविष्यफल, मेरा साप्ताहिक राशिफल क्या होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले सही नजरिया मैंने आपको दिया। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं और मेष से लेकर मीन तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर आपके लिए आपका क्या समय, क्या भविष्य फल होगा, यह मैं आपको समझाता हूं, बताता हूं। सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। मेष राशि के लिए कहना चाहूंगा कि यह वक्त जो है ये आपको शारीरिक तौर पर परेशान कर सकता है। अब कैसे शारीरिक तौर पर परेशान कर सकता है? तो स्वास्थ्य की हानि कर सकता है। यदि कहीं लंबी बीमारियां हैं, थायराइड, हाइपरटेंशन, डायबिटीज वगैरह वगैरह, तो उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। छोटी मोटी बीमारियां भी घेर सकती हैं। सर्दी, जुकाम, पेट दर्द वगैरह छोटी मोटी जो बीमारियां होती, जो इम्यून सिस्टम की कमजोरी की वजह से होती है, तो ऐसी बीमारियों का भी ध्यान रखना इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और खास और जरूरी बात यह कि लंबी दूरी का यदि कहीं आप ट्रेवल कर रहे हैं तो खुद व्हीकल चला करके जाना चाहते हैं तो उसे आप भूल जाइए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का या तो आप सहारा ले सकते हैं या ड्राइवर के साथ आप जा सकते हैं, तो इस बात को आप जरूर ध्यान रखें। शारीरिक तौर पर कहीं ना कहीं मुझे कष्ट बनता हुआ नजर आता है। केवल आपको इस बात को गौर करना है, इस बात को ध्यान रखना है। उसके अलावा यदि हम बात करें तो कोई चिंता की बात नहीं है, बहुत अच्छा वक्त होगा। परिवार का साथ आपको मिलेगा, परिवार का सहयोग आपको जरूर से और बिल्कुल मिलेगा ही। आर्थिक स्थिति की बात करें, नौकरी व्यवसाय की बात करें, तो आर्थिक दृष्टिकोण से, नौकरी व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी यह वक्त आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
मैं तो ये कहूंगा कि इस समय आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, आपको वाहवाही मिले आपके काम की, ऐसा भी मुझे दिखता है। तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। तो भाई मेष राशि के लिए तो ये वक्त बहुत अच्छा है। केवल आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं, अपने शरीर का ध्यान रखते हैं। भाई मैंने कहा ना वाहन से कष्ट, तो शरीर का भी ध्यान रखते हैं। तो मेरी बातों को मानिए, बिल्कुल ऐसी जगह पर न जाएं जहां लगता है कि मेरे लिए कुछ गंभीर है। हाँ, व्हीकल चला करके ना जाएं, थोड़ा ध्यान रखेंगे, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मेष के बाद वृषभ राशि की बात करेंगे, और वृषभ राशि के लिए कहूंगा कि भाई आपके लिए समय बहुत अच्छा है, हर क्षेत्र में अच्छा है। शुभ समाचार देने के लिए समय आया हुआ है। मांगलिक प्रसंग के योग भी हैं, मांगलिक कार्य भी होगा। घर परिवार में जो स्थिति है वो आपकी बड़ी बड़ी खुशनुमा रहेगी, बड़ी अच्छी रहेगी। परिवार का साथ भी आपको मिलेगा, और पारिवारिक सौहार्द और प्रेम तो रहेगा। लेकिन मैंने कहा शुभ समाचार या खुश खबर आपको मिलेगी, तो शुभ समाचार और खुश खबर से ताल्लुक ये भी रख सकते हैं कि आप नौकरी लगना चाहते हैं तो आपकी नौकरी लगे, आप विवाह करना चाहते हैं तो वैसे कोई योग बने, संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो वहां पर कोई आपके योग बने। जिस भी खुश खबर या शुभ समाचार की आप प्रतीक्षा में हैं, वो खुश खबर या वो शुभ समाचार आपको मिल जाए, ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। आपके लिए भी मैं कहना चाहूंगा, वृषभ राशि के लिए भी कहना चाहूंगा, ये वक्त बहुत अच्छा है। इस समय का आपको फायदा उठाना है, मेहनत ज्यादा करना है। खास तौर पर यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको यहां पर अधिक उपलब्धि देखने को मिले। अच्छा, एक और अच्छी बात, मान सम्मान में भी वृद्धि मुझे दिखती है। तो मान सम्मान में वृद्धि आपकी कब होगी? आप यदि स्टूडेंट हैं तो अच्छे अंक आएंगे तब होगी, नौकरी करते हैं तो वहां पर अच्छा परफॉर्म करेंगे तब होगी, हाँ, या इंक्रीमेंट या प्रमोशन मिलेगा तब होगी। बिजनेस करते हैं तो जो भी आप कार्य करते हैं उस आधार पर आपके मान सम्मान में वृद्धि मुझे मिलती हुई और बनती हुई नजर आती है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। भाई वृषभ राशि के लिए कहूंगा ये वक्त गोल्डन पीरियड जैसा निकलने वाला है। इस समय का फायदा उठाएं, मेहनत ज्यादा करें, बैठना नहीं, मेहनत ज्यादा करना है। कर्म करेंगे तो ही भाग्य भी साथ देगा। ठीक है, वृषभ के बाद मिथुन राशि की बात करेंगे, और मिथुन राशि के लिए कहूंगा कि आपको आपका कोई नया मित्र मिले या नया मित्र बने, ऐसे योग मुझे यहां पर दिखते हैं। अच्छा, इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि प्रेम प्रसंग भी आपका बने, ऐसा भी हो सकता है। प्रेम प्रसंग बनने के योग भी मुझे यहां पर दिखते हैं, साथ ही साथ विवाह तय हो जाए, ऐसे योग भी मुझे यहां पर दिखते हैं। हाँ, या प्रेम प्रसंग को विवाह का रूप देना चाहें, ऐसे योग भी दिखते हैं। लेकिन हाँ, एक बात जो मेष राशि के लिए कही थी, आपके लिए भी दोहराना चाहूंगा, मिथुन राशि के लिए भी दोहराना चाहूंगा, वो ये कि वाहन से कष्ट मुझे मिलता हुआ बनता हुआ आपके लिए नजर आता है। यदि कहीं आप लंबी दूरी का ट्रेवल कर रहे हैं तो या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा ले ले या ड्राइवर का सहारा ले ले, खुद व्हीकल चला करके न जाए। कहीं ना कहीं मुझे वाहन से कष्ट बनता हुआ नजर आता है, इस बात का बस ध्यान रखें। बाकी उसके अलावा यदि हम बात करें
आर्थिक स्थितियों की बात करें तो यह वक्त आपके लिए जो है बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से कोई चिंता की बात नहीं है। केवल शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान देने की आपको ज्यादा जरूरत है, उसके अलावा कोई चिंता की बात नहीं। ठीक है। मिथुन राशि के बाद कर्क राशि की बात करेंगे और कर्क राशि के लिए कहना चाहूंगा कि अपने शारीरिक स्वास्थ्य का आप ध्यान दें। मैं मेष राशि के लिए भी ये बात कह चुका हूं। आप पुनः चौथी राशि है आपकी कर्क राशि प्रेडिक्शन में, और मैं आपके लिए भी ये बात कह रहा हूं कि अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान दें। शारीरिक तौर पर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है, लेकिन उसके अलावा यदि हम बात करें तो कोई दिक्कत की बात नहीं। यात्राओं के योग है। स्वास्थ्य को छोड़ दिया जाए तो यह यात्राएं आपको लाभ करवाने वाली है। आप हो सकता है नौकरी के उद्देश्य से जा रहे हो, आप पढ़ाई के उद्देश्य से जा रहे हो, आप किसी भी पारिवारिक उद्देश्य से जा रहे हो, ये यात्राएं आपको लाभ करवाएगी। लेकिन हाँ, शारीरिक, जैसे मैंने कहा ना कि स्वास्थ्य का समस्या हो सकता है, तो अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान देने की आपको यहां पर ज्यादा जरूरत रहेगी। पारिवारिक साथ अच्छा रहेगा, भरपूर रहेगा, और आय, इनकम, पैसे, धन, या इस तरह से भी कह सकते हैं कि नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, इसके दृष्टिकोण से बात करेंगे तो भी यह वक्त आपके लिए, कर्क राशि के लिए बहुत अच्छा होगा। और हम आपको इवन मैं कहूंगा उन्नति करवाने वाला होगा, आगे बढ़ाने वाला होगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। केवल शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कर्क के बाद सिंह राशि की बात करेंगे और सिंह राशि के लिए कहूंगा पदोन्नति के योग हैं। नौकरी करते हैं तो वहां पर आपको इंक्रीमेंट मिले, पदोन्नति मिले, लाभ मिले, उन्नति मिले, वाहवाही मिले। अच्छा, वाहवाही तो मैं कहूंगा कि आप जो करते हैं वहां पर आपको मिलेगी। कैसे? आप नौकरी करें, आप व्यवसाय करें, आप प्रोफेशनल हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप गृहिणी हो, समाज सेवी हो, राजनीति में हो, वाहवाही मिलती सिंह राशि के लिए मुझे यहां पर बिल्कुल नजर आती है। ये एक अच्छी बात है। शुभ कार्य, मांगलिक प्रसंग आपके घर, आपके परिवार में हो सकता है, जिसकी भी आपके मन में खुशी रहेगी, उत्साह रहेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। परिवार का साथ आपको भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन खास तौर पर यदि हम स्टूडेंट्स की बात करें, विद्यार्थियों की बात करें, तो इस उद्देश्य से तो मुझे ज्यादा उन्नति के, सफलता के, खुशी के जो योग हैं वो बनते हुए नजर आते हैं। तो सिंह राशि के लिए तो ओवरऑल ये जो समय है ये बहुत अच्छा है, उन्नति कारक है, खुशी देने वाला है, आगे बढ़वाने वाला है, उत्साह दिलवाने वाला है। अच्छा समय। सिंह राशि के बाद कन्या राशि की बात करेंगे और कन्या राशि के लिए भी कुछ अच्छा, कुछ सावधानी बरतने वाला।
ये वक्त मुझे ऐसा कुछ दिखता है। अब कैसे, कहां, मैं आपको समझाता हूं। सावधानी बरतने की बात ऐसी कि जैसे मैंने मेष राशि के लिए भी कहा, मिथुन राशि के लिए भी कहा, अब कन्या राशि के लिए भी कह रहा हूं कि वाहन से कष्ट मुझे मिलता या बनता आपके लिए नजर आता है। लंबी दूरी का ट्रेवल यदि आप कहीं कर रहे हैं, खुद व्हीकल चला करके यदि आप कहीं बाहर जा रहे हैं, तो मेरा कहना आपको यह रहेगा कि फिलहाल इसे टाल दीजिए। और यात्राएं ही टल सकती है तो यात्रा टाल दीजिए फिलहाल के लिए, और सुरक्षित रहें। और जाना ही जरूरी है तो फिर किसी और का सहारा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या ड्राइवर का सहारा लें। लेकिन उसके अलावा यदि हम बात करें, आपके आपके धन की बात करें, आय की बात करें, इनकम की बात करें, कामकाज की बात करें, नौकरी व्यवसाय की बात करें, तो इस दृष्टिकोण से वक्त आपको लाभ करवाने वाला है। जी हां, आर्थिक स्थिति को और ज्यादा ये वक्त बढ़ाने वाला है, उन्नति देने वाला है, प्रोग्रेस देने वाला है। इवन विद्यार्थियों की बात भी करें, यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपकी बात भी करें, तो भी यह वक्त आपको लाभ करवाने वाला है, उन्नति करवाने वाला है, आपको वाहवाही दिलवाने वाला है। एक और बात कहना चाहता हूं कि यदि कहीं विवाह के इच्छुक हैं, विवाह करना चाहते हैं, तो भी यह वक्त इस विषय में भी आपको कामयाब रखेगा। या फिर प्रेम प्रसंग बन जाए तो ऐसे हालात, ऐसे योग भी मुझे यहां पर दिखते हैं। तो ओवरऑल कन्या राशि के लिए केवल एक वाहन से कष्ट को यदि मैं भूल जाऊं, छोड़ दूं, तो कन्या राशि के लिए यह वक्त बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है, उन्नति करवाने वाला है, आगे बढ़ाने वाला है। ठीक है। कन्या राशि के बाद जब बात करेंगे तुला राशि की, तो तुला राशि के लिए कहूंगा कि यश में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा में भी मुझे वृद्धि बनती हुई नजर आ रही है। अकारण तनाव, टेंशन, चिंताएं, नर्वसनेस, ये भी मुझे यहां पर आपकी दिखती है। तो अब बात ऐसी है कि भाई यश में वृद्धि, सम्मान में वृद्धि कब होगी? तभी होगी जब आप सफल होंगे। लेकिन सफल होने के योग भी हैं और तनाव के योग भी हैं, अकारण तनाव के योग भी हैं। तो ये बात थोड़ी सी विपरीत हो गई। तो देखिए, ऐसा है कि जब आप आगे बढ़ते हैं तो जिम्मेदारियां भी आती हैं, प्रेशर भी आता है, इज्जत तो मिलती है लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ भी बढ़ जाता है और उस वजह से तनाव भी बढ़ जाते हैं। लेकिन मैंने कहा ना, अकारण तनाव, तो अकारण तनाव से बचने का आपको यहां पर प्रयास करना है। उसके अलावा यदि हम बात करें तो मुझे प्रैक्टिकली आपके लिए कोई नुकसान नहीं दिखता है। आय, इनकम, पैसा, धन, पढ़ाई, यदि आप स्टूडेंट हैं, यदि आप पढ़ाई करते हैं, तो भी ये वक्त जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपको आपकी वाहवाही दिलवाने वाला होगा।
तुला राशि के लिए यात्राओं के योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं, और ये यात्राएं जो हैं निसंदेह आपको सफलता दिलवाने वाली ही होंगी, तो चिंता की कोई भी बात नहीं है। तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की बात करेंगे। वृश्चिक राशि की बात करें तो भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन, इन जगहों से, इन चीजों से मुझे आपका सुख दिखता है। हो सकता है आप वाहन खरीदी के बारे में सोचें, खरीद भी लें, भूमि, मकान, या महंगी वस्तुएं, महंगी चीजें, निवेश आपका हो सकता है। साथ ही साथ नए दोस्त आपके बन सकते हैं, नए रिश्तेदार भी आपके बन सकते हैं, और इसे इस वे में भी इस तरह से भी ले सकते हैं कि यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो आपका विवाह तय हो, ऐसे भी योग, ऐसे भी चांसेस मुझे यहां पर आपके लिए दिखते हैं। नौकरी व्यवसाय की बात करें, देखिए बहुत अच्छा मुझे यहां पर वृश्चिक राशि के लिए ये दिखा कि यदि कहीं नौकरी लगना चाहते हैं आप, तो बड़े अच्छे, बड़े मजबूत योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं आपके नौकरी लगने के। और नौकरी करते हैं तो वहां से आप यदि स्विच करना चाहते हैं तो भी मुझे आपके जो है वो बहुत अच्छे योग दिखते हैं। आपको भी अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान देना है। देखिए मैं बहुत कुछ राशियों के लिए शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जरूर मैं कह चुका हूं, कर्क राशि के लिए भी कहा था, मेष राशि के लिए भी कहा था, कन्या के लिए भी, वृश्चिक आपके लिए भी, वृश्चिक राशि आपके लिए भी कहूंगा। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान देने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, और खास तौर पर यदि कहीं लंबी बीमारी है तब तो बहुत जरूरी है। तो शारीरिक स्वास्थ्य का केवल आप ध्यान दें। अदरवाइज यदि हम बात करें, इसके अलावा यदि हम बात करें तो बिल्कुल कोई चिंता नहीं है। यह वक्त आपकी उपलब्धि के लिए है, आपके लिए अच्छा है, ठीक है। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करेंगे, और धनु राशि के लिए कहूंगा, और सीधा शब्द कहूंगा, सफलताएं। नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उम्र के किसी भी पड़ाव पर हैं, जो भी कार्य आप करते हैं उन सारे कार्यों में आपको सफलता देखने को मिले, ऐसा मुझे दिखता है। और खास तौर पर यदि आप अभी आप खास तौर पर पढ़ाई कर रहे हैं तो यह वक्त बहुत ज्यादा अच्छा है। एग्जाम आने वाली है या रिजल्ट आने वाला है, तब तो आपको जो है बड़ी अच्छी यहां पर उपलब्धि या सफलता देखने को जो है वो मिल जाएगी। वाहन से जो कष्ट था या किसी प्रकार का शारीरिक कोई कष्ट था, किसी प्रकार का कोई मानसिक कष्ट था या पारिवारिक कोई कष्ट था, जैसे मतभेद, मनभेद की स्थितियां हों, या मकान या कोर्ट केस लिटिगेशन का कोई कष्ट था, तो सारे कष्ट जो है वो यहां पर मुझे खत्म होते हुए धनु राशि के लिए नजर आते हैं। तो ये अगेन एक बहुत अच्छी बात है। संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो उस विषय में भी मुझे यहां पर अच्छे योग, अच्छे संयोग दिखते हैं। ओवरऑल कहूं तो धनु राशि के लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा, बड़ी उपलब्धि करवाने वाला रहेगा, बड़ा आगे बढ़वाने वाला रहेगा।
धनु के बाद मकर राशि की बात करेंगे। और मकर राशि के लिए ये समय प्रैक्टिकली तो अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं मेंटली परेशान कर सकता है। अब ये कैसे? भाई, आपको कहीं शुभ समाचार मिले, शुभ संदेश मिले, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप जो है वो सफल हो रहे हैं। भाई, आप कहीं एग्जाम दे करके आए, अब मैं कहूंगा आपको शुभ समाचार मिलने वाला है, तो भाई यही शुभ समाचार मिलेगा ना कि अच्छे अंक आएंगे। आप कहीं रिश्ता देख करके आए हैं, शुभ समाचार यही मिलेगा ना कि हाँ हो गई है शादी के लिए, संतान का शुभ समाचार हो या नौकरी लगने का शुभ समाचार हो। तो शुभ समाचार मिलेगा का मतलब सीधा सा ये है कि सफलता मिलेगी। कहीं आप कहीं मीटिंग में गए थे, अपने बिजनेस के लिए डील साइन करने गए थे या ऑर्डर्स लेने गए थे, अब शुभ समाचार का क्या मतलब है? यही तो मतलब है कि आपको सफलता मिले। तो सफलताएं मिलती हुई भी मुझे यहां पर नजर आती है, तो इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि सफलताएं मुझे दिखती है। एक बात जरूर लेकिन कहूंगा, व्यर्थ का तनाव, फिजूल का तनाव आपको जो है वो सता सकता है। अब मैं व्यर्थ कह रहा हूं, इसका सीधा सा मतलब यह है कि प्रैक्टिकली उसका कोई खास लेना देना नहीं है, लेकिन मेंटली लेना देना जरूर है। जैसे मैंने एग्जाम दी, अब मैं तनाव में फंसा हुआ हूं, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं वैसा तो नहीं। इंटरव्यू दिया, अब मैं तनाव में फंसा हुआ हूं। अब सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, अच्छी बात तो है, शुभ समाचार तो है, लेकिन पता नहीं वहां पर कैसा होगा, क्या एटमोस्फेयर होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। बिजनेस की डील असाइन हुई, ऑर्डर्स मिल गया, पता नहीं मैं इतनी कम समय में इतना कैसे दे पाऊंगा या दे पाऊंगी, ऑर्डर को फुलफिल कैसे कर पाएंगे। तो ओवरऑल व्यर्थ का जो तनाव है, जो प्रेशर है, जो टेंशन है, वो आपको यहाँ पर सता सकता है। इस बात का आपको ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है, और कुछ नहीं। यात्राओं के योग भी हैं, और ये यात्राएं आपको सफलता दिलवाने वाली होंगी। ठीक है। मकर के बाद कुंभ राशि की बात करेंगे, और कुंभ राशि के लिए कहूंगा एक अजीबोगरीब स्थिति मुझे यहां पर बनती हुई नजर आती कुंभ राशि के लिए। कैसे समझाऊं आपको? देखिए, जो आपका परिवार है, जो ऑलरेडी आपका घर है, जो ऑलरेडी आपके सगे हैं, वहां पर कहीं मतभेद हो सकता है। तो मतभेद या मनभेद या दूरी हो, ऐसा मुझे दिखता है। तो मतलब जो आपके सचमुच अपने हैं, उनके साथ आपकी दूरी हो। लेकिन एक तरफ प्रेम प्रसंग आपका बने, या नए दोस्त आपके बने, नए रिश्तेदार आपके बने, ऐसा भी मुझे दिखता है। मतलब पारिवारिक तौर पर, रिश्तों या दोस्ती के तौर पर मैं ये भी नहीं कह पाऊंगा कि अच्छा समय है, या ये भी नहीं कह पाऊंगा कि बुरा समय। क्यों? क्योंकि पुराने जो हैं उनसे मतभेद हो, और नए जो हैं उनसे आपका मिलना हो। तो नए मिले तो वहां पर आपको लग रहा है कि भाई रिश्तेदारी या दोस्ती अच्छी है, और पुराने जो है वहां पर आप कलह या प्रॉब्लम हो रही, तो आपको लग रहा है प्रॉब्लम्स है। तो ये एक बात जरूर से मुझे यहाँ पर आपकी बनती हुई नजर आई है। तनाव के योग हैं, चिंता के योग हैं, तो इसका तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। लेकिन शारीरिक तौर पर भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है। इसके अलावा नौकरी व्यवसाय की बात करें, नौकरी व्यवसाय में कोई मुझे दिक्कत नहीं दिखती है। नौकरी व्यवसाय के दृष्टिकोण से ये वक्त बहुत अच्छा है, उपलब्धि करवाने वाला है, सफलता दिलवाने वाला है, आय में, इनकम में, पैसे में, धन में वृद्धि करवाने वाला ये समय आपको लगेगा। तो मुझे उस विषय में, धन के, पैसों के विषय में कोई दिक्कत नहीं दिखती है। केवल रिश्तों के विषय में कहीं थोड़ी सी विडंबना या उतार चढ़ाव मुझे यहां पर बनता हुआ नजर आया। अदरवाइज कुंभ राशि के लिए ये जो वक्त है, ये जो सप्ताह है, अच्छा जाएगा। कुंभ राशि के बाद मीन राशि की बात करेंगे, और मीन राशि के लिए कहूंगा कि वही एक बात दोहराऊंगा जो कई सारी राशियों के लिए मैं कह चुका हूं, कि शारीरिक तौर पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि कहीं
लंबी बीमारी है तब तो आपको अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना ही है, लेकिन छोटी मोटी बीमारियां भी आपको यहां पर पकड़ सकती है, तंग कर सकती है, तो उसमें भी आपको अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि परिवार के दृष्टिकोण से बात करें तो पारिवारिक स्थिति जो है वो आपकी अच्छी रहेगी। संतान के पक्ष में भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। संतान सुख दिलवाने वाला है, या यह भी कह सकते हैं कि यदि कहीं आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो आपको इस विषय में भी खुशखबर मिल सकती है। यात्राओं के योग भी हैं। अब स्वास्थ्य को छोड़ दिया जाए तो यात्राएं आपकी बिल्कुल सफलताकारी होंगी। जिस उद्देश्य से यात्रा की जा रही है, मैं फिर कह रहा हूं, स्वास्थ्य को यदि छोड़ दिया जाए तो जिस उद्देश्य से यात्राएं की जा रही हैं उन उद्देश्यों में आपको जो है वो सफलता देखने को मिले, ऐसा मुझे यहां पर आपके लिए दिखता है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से यह वक्त अच्छा होगा, उन्नतिकारी होगा, उन्नति कारक होगा। पढ़ाई के लिए भी यह वक्त जो है वह अच्छा होगा। शारीरिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वक्त अच्छा नहीं है, लेकिन धन के दृष्टिकोण से, पैसे, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से वक्त अच्छा है। तो केवल अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें यदि आपकी राशि मीन है तो। ठीक है, तो यहां पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक। जो भी आपकी राशि थी उस राशि के आधार पर मैंने आपको समझाया कि आपके लिए ये जो सप्ताह है, ये जो समय है, ये कैसा जाने वाला है। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें। अच्छा, लाइक इसलिए करें या कमेंट करके बताएं कि भाई पसंद आया, इसलिए बताएं क्योंकि मुझे लगेगा कि हाँ, मैंने ये वीडियो बनाया और करीब आधा घंटा हो चुका है मुझे वीडियो बनाते बनाते, तो ये जो मैंने आधा घंटा दिया ये यूजफुल था। तो जरूर से लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आने वाले वीडियोस में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।